मुसीबत में बनकर मदद का हाथ न्यूज 18 है आपके साथ। बाढ़ पीड़ित लगा रहे हैं गुहार, बेघर और बेबस लोगों की हम बन रहे आवाज। बाढ़ की त्रासदी के बीच हमारी खास मुहिम बाढ़ में आपके साथ लेकर हाजिर हैं हम। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाढ़ से पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के 10 पंचायत बेहाल हैं। न्यूज 18 लगातार आपकी इस मुश्किल घड़ी में साथ है। हम आपकी लगातार परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन और सरकार को बता भी रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं। खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाके का दौरा भी किया। जिला प्रशासन ने सभी 10 पंचायतों में बाढ़ राहत शिविर खोले हैं और कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है। पूर्णिया में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिले का रुपौली प्रखंड पिछले एक सप्ताह से बाढ़ की चपेट में है। खाने पीने के लिए लाले पड़ गए हैं। बाढ़ ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया है। जहां पानी कम भी हुआ है वहां राहत नहीं है। क्योंकि बाढ़ के पानी में खाने पीने की चीजों के साथ घर मकान भी डूबे हैं। आम आदमी के साथ साथ मवेशी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ये हैं कि मवेशियों के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा है। लोग अपने मवेशियों को बाढ़ से बचाकर सड़कों के किनारे रख रहे हैं। जैसे तैसे इन्हें जिंदा रखा जा रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ रुपौली प्रखंड के तेलडीहा गांव में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग अपने माल मवेशी को लेकर रोड के किनारे पे खड़े हैं, यहीं पे शरण लिए हुए हैं। क्या स्थिति है बाढ़ का? पूरा पानी है। 10-15 दिन से सब कुछ डूब गया। घर में भी पानी है और किसी तरह रह रहे हैं। माल मवेशी को कैसे रखते हैं? ऐसे किसी तरह रोड पे रखते हैं। रोड के किनारे ही चारा वगैरह का कुछ व्यवस्था कुछ नहीं है सर। मवेशी के सर रोड पर रखते हैं। किसी तरह घास भूसा नहीं मिलता है, आधा पेट खिला कर रखते हैं सर। ये आदमी का भी सर खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। रोड पर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, इसीलिए बाल बच्चा के भी दिक्कत हो रहा है। खाने पीने के लिए नहीं मिल। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मिली? कोई सुविधा नहीं मिली है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चारे के अभाव में औने पौने दाम पर अपने मवेशियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ के कारण चारा समाप्त हो गया है। बिना चारा के वो अपने मवेशी को कैसे जिंदा रखेंगे। जो मवेशी मालिक जानवरों के लिए चारे का इंतजाम नहीं कर पा रहे, वो अपने मवेशियों के साथ कहीं और पलायन कर रहे हैं। से क्या स्थिति है उधर? बहुत गंभीर। कहाँ जा रहे हैं मवेशी? बेटा गरीब का जीने जा रहे हैं, कहीं जीने का ठा मवेशी लेके कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं जहाँ ऊपर होगा। बहुत ज्यादा घर में भी पानी है, बाल बच्चा सब डूब रहा है। अच्छा, मवेशी के लिए कुछ चारा मिल रहा है? कहीं नहीं है, जा रहे हैं कहीं खोजेंगे। 10,000 20,000 रुपये बीघा मिल रहा है। भैंसिए बेच लेंगे, उधर उसी को खिया के दे देंगे। अच्छा, पानी से छाप के ला रहे हैं, मवेशी के लिए ले जा रहे हैं। क्या स्थिति है बाढ़ का? बाढ़ का बहुत गंभीर समस्या है। कैसे रह रहे हैं लोग? बहुत दिक्कत से रह रहा है। मवेशी सबको कैसे रख रहे हैं? मवेशी सबको बहुत आधा पेट खिला के रखते हैं। आधा पेट खिला के रहते हैं। और बहुत लोग मवेशी बेच भी रहे हैं। हाँ, बहुत भी बेच रही है। कारण खाने से बेच रहे हैं। माल मवेशी यही रोड पर चलता है, रखते हैं। यहाँ पर खिलाने का भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे पानी में डूब कर लाते हैं, खिलाते हैं, आधा पेट खिलाते हैं। इससे क्या होता है? रुपौली प्रखंड के 10 पंचायत बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन और आपदा विभाग ने प्रभावित सभी 10 पंचायतों में बाढ़ राहत शिविर और कम्युनिटी किचन खोले हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित मवेशी मालिकों को मुफ्त चारा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा ड्राई राशन भी वितरण किया गया। 2000 बांटा गया है। साथ ही साथ पॉलीथीन सीड्स भी 3500 की संख्या में किया गया। पशु चारा भी बांटा जा रहा है। साथ में पशु चिकित्सा टीम जो है 2 जगह भी फिलहाल बनाया गया। तो जो भी मेजर्स हैं SOP के अनुसार वो दिया जा रहा है। हर कम्युनिटी किचन में एक पूरी टीम लोगों के लिए दाल चावल और सब्जी बनाती है और लोगों को ताजा भोजन परोसा जाता है। मेडिकल कैंप भी खोले गए हैं। करीब 4000 लोगों को पॉलिथीन शीट भी बांटे गए हैं ताकि बारिश में भीगने से बचा जा सके।
साथ ही जरूरतमंदों के बीच सूखा राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पशुओं का चारा भी बांटा जा रहा है, क्योंकि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। घर मकान के साथ पशुओं का चारा भी पानी में डूब गया है। घर में बड़ी डोरा पानी है यार, बड़ी जंग पानी है सर, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है सर, सब बाल बच्चा से भूखे रहता है। पुतहू वो भी बीमार है, बच्चा भी बीमार है, घर में छोड़ के आए हैं, अभी तक नहीं कुछ मिला और राशन कार्ड भी नहीं है। घरों में बच्चा सब रो रहा है, खाना पानी की नहीं व्यवस्था है, सब चीज बच्चा सब रो रहता है। यहाँ शिविर में कब आए हैं? शिविर में यहाँ चल दिया आज 10 बजे आए हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं? टीकापट्टी, दूसरा टीकापट्टी से। क्या दिक्कत है गाँव में? पानी का बहुत दिक्कत है, खाना पीना का बहुत दिक्कत है, आरो की सबके फसल सब दहा गया। यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। खाना पीना मिला है? ना, अभी कुछ ना। बाढ़ पीड़ित महिलाएं परेशान हैं। इस इलाके में करीब 1 सप्ताह से पानी भरा है, घरों में भी पानी भरा है। आपदा की इस मुश्किल घड़ी में न्यूज़ 18 आपके साथ है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से प्रभावित हर तक संभव और जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और समस्तीपुर में भी एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। बाढ़ की विभीषिका के बीच एनडीआरएफ की टीम प्रभावित लोगों के लिए देवदूत की तरह काम कर रहा है। दिन रात लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जिले में बाढ़ राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। कम्युनिटी किचन में हर दिन हजारों लोगों को सुबह और शाम मुफ्त में भोजन भी कराया जा रहा है। बिहार के कई जिले बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम प्रभावित लोगों के लिए देवदूत की तरह काम कर रही है। विपदा की इस घड़ी में एनडीआरएफ लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में इस समय एनडीआरएफ की 17 टीमें दिन रात काम कर रही हैं। राज्य सरकार के डिमांड पर 3 अतिरिक्त टीमों को भुवनेश्वर से एयरलिफ्ट कर बुलाया गया है। एक टीम को मोकामा भेजा गया है, एक टीम पटना में ही तैनात है और एक टीम को सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से आपात स्थिति में तैनात करेगी। समस्तीपुर के 3 प्रखंड बाढ़ प्रभावित हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ लगातार क्षेत्र में सक्रिय है और ये तस्वीर है एनडीआरएफ की टीम के जिनके द्वारा कई रेस्क्यू के कार्य किए गए और लोगों को बचाया भी गया। कई लोग जब बीच मझधार में फंसे तो वहां से उनका रेस्क्यू करके लोग वहां से बाहर निकाले। अगर आप या आपका कोई करीबी बाढ़ के बीच मुश्किल में फंसा है तो आप भी 8544415029 पर कॉल कर एनडीआरएफ से मदद मांग सकते हैं। एनडीआरएफ का ये हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए और अपने जानने वालों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सीधी मदद पहुंचाई जा सके। अकॉर्डिंगली हमने टीम का प्री पोजीशन किया, जिसमें से 12 टीम हमने नॉर्थ बिहार के इलाके में और 2 टीम हमने पटना दीदारगंज में प्री पोजीशन करके रख दिया था कि अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो वहां पर वो जा सके। उसके उपरांत जब शुरू में जब बारिश हुई नेपाल में
नेपाल के तराई इलाके में। तो कुछ हमारे टीम जो थी बेतिया में, मोतिहारी में, कुछ ने अररिया में काम किया। इन द मीन टाइम गंगा में एक पानी बढ़ने से और उधर पानी के घटने से हमने क्या किया कि जो हमारे पास और अतिरिक्त रिसोर्स थे उनको हमने गंगा के चारों बगल हर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस कर दिया। इसमें हम लोगों ने अपने हर टीम के साथ में कम से कम 2 से 3 गोताखोर रखे हुए हैं। हर टीम के साथ में 4 से 6 बोट है, रबराइज बोट, इसके अलावा लाइफ बोया, लाइफ जैकेट सबके साथ में। और हर 2-3 टीम के बीच में हमारा एक मेडिकल डेट भी है कि आवश्यकता पड़े किसी को तो हम लोग मेडिकल डेट के द्वारा उसको सहायता करें। इस बीच में जहाँ से भी हमें इमरजेंसी कॉल आता है एनडीआरएफ को, वो हमारे कंट्रोल रूम को आता है और हम इमीडिएटली वहाँ के कंसर्न टीम कमांडर को या टीम को हम लोग सूचित करते हैं और उसके माध्यम से इमीडिएटली उसको रेस्क्यू किया जाता है। एनडीआरएफ की हर टीम लाइफ जैकेट और दूसरे जरूरी सामान के साथ तैनात है ताकि मुश्किल में लोगों को बचाया जा सके। समस्तीपुर के मोहनपुर, मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर गंगा और बाया नदियों की बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ पीड़ितों को 2 वक्त का भोजन देने के लिए सरकारी तौर पर व्यवस्था की गई है। पीड़ितों की मदद के लिए सरकारी स्तर पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। विद्यापति नगर प्रखंड के मऊ बाजार के मकतब सरकारी विद्यालय में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। यहाँ हर दिन लगभग 300 लोग दोनों वक्त का भोजन करते हैं। हालांकि अव्यवस्था को लेकर बाढ़ पीड़ितों में थोड़ी नाराजगी भी है। समस्तीपुर का विद्यापति नगर प्रखंड के कई गांव बाया नदी के पानी से बाढ़ प्रभावित है और यहां पर बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। जो आपको मैं तस्वीर यहां पे दिखा रहा हूं। यहां पे क्या कैसा है व्यवस्था? व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ मारपीट होता है। अच्छा, डेली रात भी मारा है। किस चीज को लेकर? खाने के लिए। किसी को पता भी देगा, किसी को पता भी नहीं देगा। क्यों? कितना टाइम भोजन दिया जाता है? दिया जाता है 11 बजे, कभी 12 बजे। ये कोई नियम नहीं है। टाइम कितना बार दिया जाता है? क्या टाइम का? एक ही टाइम, एक टाइम शाम सुबह में सुबह अभी बन गए राम सीताराम। क्या स्थिति है यहाँ? बहुत बुरा स्थिति यहाँ पर हो रहा है सर। अच्छा। हाँ, यहाँ पर निम्न वर्ग को बात है, कमजोर को बात है, कमजोर यहाँ पर गुजारा वजारा नहीं है। बेमतलब भी आगे आता है, वह खाने पीने समय मारपीट कर अपना चल देता है। कोई मिला, कोई खाया, कोई नहीं खाया। पीड़ितों का कहना है कि इस कम्युनिटी किचन में अव्यवस्था के कारण भोजन के लिए लोग मारपीट करते हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। लेकिन तमाम खामियों के बावजूद पीड़ितों के लिए यह सामुदायिक किचन बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। हम भी बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़िए। समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। तो आपदा के समय छोटी सी मदद भी बड़ा सहारा साबित होती है। जल प्रलय की आफत के बीच हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जाए। हमारी ये मुहिम रंग ला रही है और कई सामाजिक संगठन पीड़ितों का दर्द दिखाए जाने के बाद मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार पीड़ितों के लिए भगवान बनकर उन्हें बचा रही है। कटिहार से एनडीआरएफ के देवदूतों की कहानी और लखीसराय से न्यूज़ 18 की मुहिम एक साथ। मुश्किल की घड़ी में एनडीआरएफ लगातार पीड़ितों के साथ खड़ी है। टीम के जाबाज बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए जान की बाजी तक लगा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लोगों के लिए देवदूत साबित हो रही है। एनडीआरएफ ने कटिहार के कुरसेला प्रखंड के शेरमारी गांव में एक गर्भवती महिला की जान बचाई। बाढ़ के कारण पूरी तरह कट चुके इस गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद एनडीआरएफ को खबर दी गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने बोट से महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। परिजन अब भगवान बनकर आए एनडीआरएफ के सदस्यों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नाव लग गए, फुकनो नाव लग गए, उन लग के पेशेंट उठा कर अच्छे तरह से होले, सब चीज़ों से बर्दाश्त होले। कहाँ लगा? हॉस्पिटल सरकारी उन लग के हॉस्पिटल
और पोती होलो छे, अच्छे स्वास्थ्य होलो छे। और ये एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया। ये इसका घर शेरमारी है और अभी बाढ़ का मौसम जान रहे हैं, बाढ़ चल रहा है, तो इसको एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया। जैसा कि फ्लड सिचुएशन को देखते हुए 9 एनडीआरएफ की एक टीम ब्लॉक कुरसेला में डिप्लॉयड है। अभी जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, वीडियो सर ने बताया कि विलेज शेरमारी में एक प्रेग्नेंट लेडी है और इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमारी टीम जल्दी से जल्दी वहां पहुंची और महिला को इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद की। और फर्दर इस टाइप की अगर कोई दोबारा सिचुएशन आती है तो उसके लिए हमारी टीम हमेशा रेडी है हालत में। पूरे इलाके की कनेक्टिविटी प्रखंड मुख्यालय से लगभग कट चुकी है। गंगा की उफनती लहरों के बीच एनडीआरएफ की टीम ने महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल तक पहुंचाया। मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। बाढ़ के कहर के बीच उफनती गंगा में बच्ची का जन्म होने के कारण इस बच्ची का नाम गंगा रखा गया है। लखीसराय में न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर लगातार बाढ़ पीड़ितों का दर्द दिखाए जाने के बाद सामाजिक संगठनों के लोग भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लखीसराय, बड़हिया और सुरेगढ़ा प्रखंड की बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में कई सामाजिक संगठनों के लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन का पैकेट वितरित कर रहे हैं। न्यूज 18 की इस मुहिम से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारे लिए खुशी और सौभाग्य की बात है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर लायंस क्लब जैसी संस्था आगे आ करके और लोगों का मदद करने को तैयार हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत सुकून देने वाला एक ये हो रहा है, अनुभूति हो रही है हम लोगों को। और हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके की और संस्थाएं आगे आएँ, आगे आकर के लोगों, क्योंकि ये त्रासदी का समय है। जिला प्रशासन या सरकार जितना भी जाए तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि जो लोग हैं कहीं छूट जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो कि पीड़ित है उसको वो लाभ मिल जाए। जिला तो बाढ़ से परेशान है। हम लगातार न्यूज़ 18 में देख रहे थे कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए बात की जा रही थी और बाढ़ में जो वहाँ के लोगों का जो बहुत बुरा हाल था, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग कम से कम 300-400 परिवारों के लिए राहत सामग्री भेजें। और उसी क्रम में ये राहत सामग्री लायंस क्लब के सौजन्य से निमदारगंज और गुड़ियारी 2 जगह भेजी जा रही है और अगर जरूरत पड़ेगी बाद में और भेजने की तो और भी हम लोग भेजेंगे। बाढ़ से परेशान उत्तर बिहार के लिए ये मुश्किल वक्त है। लोगों को खाने पीने की भी भारी दिक्कत हो रही है। ऐसे में न्यूज 18 आपके साथ है और इस मुहिम का असर भी दिख रहा है। हम लगातार पीड़ितों का दर्द सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन तक मदद पहुंचाई जा सके। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़िए। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुप्ता और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बारिश के मौसम में और बाढ़ के समय सांप और बिच्छू काटने की घटनाएं आम होती हैं, इसलिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। लोगों को बाढ़ और दूसरी आपदा के समय बचने के उपाय बताए जाते हैं। सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत गोपालगंज के दियारा इलाके में लोगों को सर्पदंश और बिच्छू काटने से बचाव के तरीके सिखाए जा रहे हैं। बाढ़ अपने साथ पानी ही नहीं बल्कि कई दूसरी मुसीबतें भी लेकर आती है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई तरह की बीमारियां और सांप काटने की घटनाएं आम हैं। ऐसे में प्रभावित इलाकों में लोगों को इन मुश्किलों के प्रति जागरूक करने और इनसे निपटने के उपाय बताए जा रहे हैं। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग और शिक्षा विभाग के द्वारा हर सप्ताह सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बाढ़ जैसी आपात स्थिति में कैसे बचाव करें, इसकी जानकारी दी जाती है। गोपालगंज सदर प्रखंड के रजोखर का ये अपग्रेड मिडिल स्कूल है। सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत बच्चों को सर्पदंश से बचने के उपाय सिखाए जा रहे हैं। तो क्या क्या करिए? सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम चलता है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा। इसमें जी तो इसमें होता ही है कि हर शनिवार को
कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो हमारे यहाँ हमेशा आती रहती हैं, जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, सर्पदंश हुआ, इस तरह की आपदाएं, चाहे सड़क दुर्घटना हुई, इस तरह से आपदाओं से बचने के लिए जो भी उपाय बताए जाते हैं, ये हर शनिवार को बच्चों को बताया जाता है। क्या बता रहे हैं वो? सांप के बारे में, अगर कोई सांप भी काट दे रहा है तो उनसे किस तरह बचेंगे हम। जहाँ पर काटा है वहाँ उसको क्या करेंगे, पानी के नल के ले जाएंगे और धोएंगे साबुन लगाकर, देखून और बांध देंगे। सदर प्रखंड का ये इलाका बाढ़ प्रभावित है, जहां अक्सर बाढ़ के कारण जहरीले सांप बिच्छू निकलते हैं और सर्पदंश की घटनाएं आम होती हैं। जानकारी के अभाव में कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसी घटनाओं में किसी की जान न जाए, इसलिए स्कूल के शिक्षक पंकज कुमार बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुरक्षित शनिवार के तहत इस बार का विषय सर्पदंश, बिच्छू और दूसरे जहरीले जानवरों से बचाव पर था। सुरक्षित शनिवार का यह कार्यक्रम एक बेहतर पहल है। सटीक और सही जानकारी होने से कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है और समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।